अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट पख्तावर शेख। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। ऑनलाइन सेशंस की बुकिंग के लिए अब दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम जो बात करेंगे वो होगा मूड डिस्ट्रप्टिव डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर, यानी कि कुछ लोगों का मिजाज हद से ज़्यादा चिड़चिड़ापन का शिकार हो जाते हैं। उनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है और उस गुस्से की वजह से उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात पेश आ रही होती हैं। अगर किसी इंसान को या किसी बच्चे में इस तरह की चीज़, यानी कि वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगा और गुस्से में वो ना सिर्फ वर्बली बल्कि फ़िज़िकली दोनों तरह से लोगों को हर्ट कर सकता है। अगर इस तरह की आप किसी शख्स में इलामात देखते हैं तो हम लोग उसको कहते हैं कि ये इंसान जो है वो डिस्ट्रप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर का शिकार हो चुका है। अब इस डिसऑर्डर को डायग्नोज करने के लिए हम लोग जो है वो क्या सिम्टम्स देखेंगे कि जिसकी बेस के ऊपर हम उस इंसान को ये कह सकते हैं कि आप इस डिसऑर्डर का शिकार हैं। वो इंसान बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगा, यानी कि उसका वर्बल भी होगा और बिहेवियर, यानी कि वो मुंह से भी बोल रहा होगा और हाथों से भी वो इस चीज़ का इजहार करेगा। और वो दिन में एटलीस्ट 3 टाइम्स या फिर वीक में उसका 3 बार इस तरह की सिचुएशन होगी। कुछ लोगों को गुस्सा आता है कि लाइक 1 माह या 2 माह के बाद 1-2 बार थोड़ा सा ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन उस पर्सन में ये चीज़ होगी कि वो फ्रिक्वेंटली करता जाएगा अपने यानी कि गुस्से को। उसका जो है आपने ये चीज़ देखनी है कि 1 ईयर तक, यानी कि 1 साल तक उसकी ये सिचुएशन रहेगी। यानी कि 1 साल तक एक पर्सन ने घर में उठा के किसी चीज़ को मार दिया, बाहर किसी को बोल दिया, लड़ाइयाँ करने लग गया, बार बार गालियाँ दे रहा है और वो इंसान को समझ भी नहीं आ रहा कि मेरे साथ में हो क्यों रहा है। अब इसकी कॉजेज़ कौन कौन सी होती हैं? एक तो न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी, यानी कि ADHD के बच्चे जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाले होते हैं, हाइपर एक्टिव होते हैं। उनकी ब्रेन केमिस्ट्री, उनके दिमाग में यानी कि जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा, यानी कि उसमें उसका रिएक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा होगा। उसके अलावा उनकी फैमिली, यानी कि उसके पेरेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते होंगे। उसकी इंसान की ज़िंदगी में कोई ट्रॉमा, कोई हादसा, कोई वाक़या पेश आ गया जिसकी वजह से वो इंसान बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग जाता है। और सम टाइम ये चीज़ होती है कि विमेन जो प्रेगनेंसी और पोस्टपार्टम एक्सपीरियंसेस, यानी कि कुछ लेडीज़ जब वो माँ बनती हैं तो उसके बाद से उनको डिप्रेशन हो जाता है, ठीक है, बच्चे के पैदा होने के बाद उनको समझ नहीं आ रही होती है। सो समटाइम्स ये मदर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग जाती हैं। एटलीस्ट अब इसका ड्यूरेशन कितना होना चाहिए? बच्चों में हम ये चीज़ देखेंगे कि ये सिम्टम्स जो हैं वो 12 माह तक रहेंगी। 1 साल तक किसी बच्चे में या किसी बड़े में है वो एटलीस्ट 6 मंथ तक होनी चाहिए और बच्चे में जो है वो 12 महीनों तक ये चीज़ होनी चाहिए। फिर हम उसको डायग्नोज करते हैं कि ये बच्चा या ये बड़ा पर्सन जो है वो मूड डिस्ट्रप्टिव डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर का शिकार हो गया है। इंसान को समझ नहीं आ रही होती है कि अपने मिजाज को काबू पे कैसा रखना है, और अगर कोई जज्बात या उसका कोई मूड ख़राब हो रहा है तो वो उसको किस तरह से शो करना है उसकी, यानी कि अपने मूड्स के ऊपर मूड स्विंग्स चेंज हो जाते हैं और उसके ऊपर उसका कंट्रोल नहीं रहता है। अगर तो बच्चा ADHD वाला है, यानी कि हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर वाला है, यानी कि तो डेफ़िनेटली उसको तो हम लोग क्या कहते हैं मेडिसिन के थ्रू ही ट्रीट कर सकते हैं। जब तक आप उसको मेडिसिन नहीं देंगे, एंटीसाइकोटिक या एंटी डिप्रेसेंट नहीं देंगे तो आप उसको जो है वो डील नहीं कर पाएंगे। बच्चे को जो है सबसे पहले आप साइकेट्रिस्ट को दिखाएंगे ताकि वो उसको मेडिसिन दे, उसके गुस्सा थोड़ा सा कम हो जाए, वो बात करने के लायक हो जाए। फिर उसके बाद आप उसके ऊपर किसी भी तरह की थेरेपी वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। इरिटेबिलिटी, इसमें ये चीज़ होती है कि रिसर्चेस सजेस्ट करती हैं कि मेडिकेशन इरिटेबिलिटी को कम कर देती हैं। अब इसके अलावा हम जो है वो कौन सी थेरेपी को अप्लाई करेंगे? थेरेपी में वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट जो है वो हमारी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है, यानी कि हम लोग CBT अप्लाई करते हैं। हम ये चीज़ देखते हैं कि अगर किसी इंसान को किसी रिलेशनशिप में इशू की वजह से मसला पेश आ रहा है तो उसके जो है वो रिलेशनशिप को हम लोग जो है वो बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं।
इसके अलावा उसके फ्रस्ट्रेशन को कंट्रोल करना सिखाते हैं। उसको एक सिखाया जाता है जो अपने इमोशंस है उसको उसने किस तरह से रेगुलेट करना है। अगर उसको कोई गुस्सा आ जाता है तो वो अपने गुस्से को किस तरह से निकालेगा, या वो अपनी फ्रस्ट्रेशन को किस तरह से। उसमें आप ये भी कर सकते हैं कि उस इंसान को कहें कि अगर आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है तो वो पंचिंग बैग के ऊपर बहुत ज़्यादा पंच करे। अगर उसके पास पंचिंग बैग अवेलेबल नहीं है तो फिर आप उसको ये कहेंगे कि आप जो है वो किसी भी पीलू के अंदर हिट करना स्टार्ट कर दें, ताकि जो आपकी एनर्जी है वो सारी की सारी उसमें जो है वो अब्जॉर्ब हो जाए। जब वो उसमें पंच कर लेगा तो उसके बाद उसका गुस्सा थोड़ा सा ठंडा हो जाता है। इसके अलावा आप अगर किसी बच्चे में ये चीज़ हम लोग देखते हैं कि आप किस तरह से उसकी हेल्प आउट कर सकते हैं। बच्चे को जो है वो आपने कुछ एथिक्स सिखाने हैं, उसकी लाइफ में कुछ प्रिंसिपल्स को आपने सेट करना है, उसके गोल्स को सेट करना है, ठीक है ना। कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो पहले आप ये देखो कि आपको गुस्सा क्यों आ रहा है, किस वजह से आ रहा है। आपकी कोई बात नहीं मानी गई है या आपके कोई ख़िलाफ़ बात हो गई है तो सबसे पहले थोड़ा सा रिलैक्स करें, बच्चे को डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करवाएं, बच्चे को मेडिटेशन सिखाएं। बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो कहते हैं हमारे बच्चे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो आप अपने बच्चे को डेफिनेटली डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज एक ऐसी चीज़ है जो आप किसी भी बच्चे को सिखाएंगे वो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगेगी। आपको ये किस तरह की लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।